स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और आज हम लोग पकड़ने वाले लैटियोस को। ठीक है, तो गाइज मुझे एक मेगा लैटियोस की ज़रूरत है और मेरे को ज़रूरत है वो फाइटर्स के लिए, पर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही था और मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद 4 कलेक्ट कर लिए। बेसिकली मजाक कर रहा हूँ गाइज, मेरे को पहला ढूंढने में मतलब तकरीबन 2 दिन लगे थे। पहला वाला लैटियोस ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है गाइज। अब कोई भी पोकेमॉन अगर पहली बार पकड़ने जा रहे हो तो वो वक्त लेता है, खासकर लेजेंडरीज। मतलब अगर आप पहली बार गार्जियन पकड़ने जा रहे हो तो वो पहले बार इनकाउंटर होने में बहुत वक्त लगता है। तो अगर आपको इनकाउंटर नहीं होता, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो ये कंपलसरी होते हैं सबके लिए, मेरे लिए भी। और बेसिकली मैंने यहाँ पर शुरुआत में एक चीज़ की थी कि मैंने लाटियोस को टारगेट किया, उसके साथ साथ मैंने अल्काज़ाम को भी टारगेट किया और लकीली मैंने 3 अल्काज़ाम पकड़े और उसके साथ साथ मैंने चारों लाटियोस पकड़ लिए। मेरे को सिर्फ 4 चाहिए थे क्योंकि एक ऑलरेडी मेरे पास था। और बेसिकली सच बताऊं तो गाइज, कंपेयर टू लैटियोस एलिकाज़ाम पकड़ना इजी था क्योंकि एक दिन मेरे को 2 मिल गए थे और वही लैटियोस पहला वाला मिलने में मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। पहला वाला मिला मेरे को 2 दिनों बाद और बहुत सारे स्ट्रेस पॉइंट मैंने खर्च किए, क्रिस्टल्स खर्च किए। उसके बाद मेरे को एक इनकाउंटर हुआ। उसके बाद बाकी सारे मतलब 24 घंटे 12 घंटे के अंदर मेरे को बाकी एक मिल जा रहा था। मतलब आज एक मिला, 12 घंटे बाद फिर एक और मिल गया, फिर एक दिन बाद और एक मिल गया, उसके बाद और एक मिल गया। चारों बहुत जल्दी मिल गए, पर पहला वाला सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था। बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स हुए पहले वाले को पकड़ने में। और वहीं बात करूँ अलिकाज़ाम के तो वो चलते चलते मिल जा रहे थे, पर लाटियोस भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पर रीसेट में सॉरी गाइस, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, डुअल टारगेट, हम लोग ने डुअल टारगेट का इस्तेमाल किया और उसके वजह से मेरे को अलिकाज़ाम में मिले, उसके साथ साथ मेरे को लैटियोस में मिल गया। एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, तो मैंने फाइनली अपने लैटियोस को मेगा बना लिया। दोनों लैटियोस बना लिए, मतलब रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। तो बेसिकली अगर आप इनको मेगा बनाते हो तो ये आपके राइड में भी काम आते हैं, मतलब आप इन्हें माउंट कर सकते हो और इन पर माउंट कर सकते हो। बेसिकली मैं पहली बार इन पर माउंट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे दोनों अकाउंट में ये नहीं थे। पर अब हमने 2 माउंट्स अनलॉक किए, उसके साथ साथ 2 पोकीडेक्स एंट्रीज भी अनलॉक किए हैं। तो मैं एक्चुअली खुश था कि मेरा फाइनली जो फाइटर सेक्शन ये कंप्लीट हो चुका है। बस मेरे को एक और मतलब डिऑक्सिस को मेगा इवॉल्व करना है, उसके बाद उसे R2 करना है, जिसके बाद मेरे को तकरीबन 740 HP जो है फाइटर से मिलेगा। मतलब 740 प्लस 25% HP फ्रॉम रिम्स। बहुत ज़्यादा HP हमारे होने वाली है। मतलब मैं जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा HP हो जाएगा हमारा। डिऑक्सिस वाला फाइटर्स बेसिकली अगर आप देखो तो जैगियार्ड वाला फाइटर भी उतना ही देता है जितना डिऑक्सिस वाला देता है। तो ये इतना महंगा क्यों है गाइस? क्योंकि ये अपडेट से पहले था और ये अपडेट से पहले इतने ही फाइटर्स थे, पर अपडेट के बाद बहुत सारे छोटे मोटे फाइटर्स ऐड कर दिए गए जिसमें ज़्यादा कीमती पोकेमॉन्स थे नहीं। पर हाँ, जो पोकेमॉन्स थे वो बहुत ज़्यादा चीप थे और उस पर आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल रहे थे। पर आने वाले अपडेट के बाद आपको और भी ज़्यादा चीप फाइटर्स दिखने को मिलेंगे जहाँ पर छोटे छोटे पोकेमॉन्स होंगे और बहुत ज़्यादा HP या फिर मतलब दूसरे स्टेटस दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमने फाइनली इसे मेगा भी इवॉल्व किया है। तो मैं एंड में आपको दिखाऊंगा हमने कितने सारे पकड़े थे। पर सच बताओ ना गाइस, पहला वाला बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपको भी पहला वाला ढूंढने में टाइम लग रहा है तो गाइस ये सबको लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको ग्रास में गया उसको पहले मिल गया। कुछ लकी होते हैं, पर बेसिकली सबको पहला वाला ढूंढने में टाइम लगता है। मतलब मेरा पहला वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, पर उसके बाद सारे ऐसे ही मिल जा रहे थे। मतलब मेरे को तो 4 में से एक ऐसा मिला जो चल चल के मेरे मतलब वॉक करते हुए मेरे को मिल गया था। और मेरे पास बहुत कम स्ट्रेस थे, तो मेरे पास तकरीबन 9 बच्चे थे और उसी में मेरे को एक एनकाउंटर हो गया। तो ये आप समझ सकते हो कि पहला वाला अगर आपको मिल गया उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे भी धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मैं आपको राइड में आपको दिखा रहा हूँ एक माउंट करके। तो हमने सबसे पहले रेड वाले पर माउंट करें। तो अच्छा, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, मतलब छोटा सा ऐसा डाबा डोल लेते आपको चलता रहता है। और एक चीज़ बता दो गाइज, अगर आप अभी तक बिना माउंट के घूम रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको अगर नहीं पता तो ये माउंट वाली चीज़ें जो है आपको स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब गेमिंग थोड़ा स्पीड मतलब बूस्ट अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हो, किसी को चैलेंज करने, बैटल करने या फिर कुछ पोकेमॉन्स पकड़ने, तो आप अगर वॉकिंग करके जाओ या फिर दौड़ के जाओ बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पर वहीं अगर आप इन पर माउंट करके जाओ तो चुटकियों में पहुंचा देते हैं। स्पेशली R2 राइड्स वो बहुत तेज़ होते हैं। 150% जो चांसेस होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। बहुत जल्दी आपको कहीं से भी कहीं लोकेट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर पहुंचा देते हैं। अगर आप 2 पिन स्टांस भी खेले हो तो वहाँ पे भी बहुत तेज़ होते हैं। और कहीं भी मतलब विक्ट्री रोड हर जगह इनकी तेज़ी होती है और इसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचता है। मतलब अगर आप एक रीजन से दूसरे में जा रहे हो, अगर वॉकिंग करके जाओ तो ज़्यादा वक्त लगेगा कंपेयर टू अगर आप माउंट पे जाओ तो। ऑब्वियसली ऑप्शन दिए गए हैं माउंट करने का, तो मैं सबको यही कहूँगा कि भाई
स्टाइल मारना छोड़ो, मतलब पोकेमॉन को पीछे भगाना छोड़ो, वक्त बचा लो और राइड करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आप ज़्यादा दूर राइड कर सकते हो और आपका वक्त भी काफ़ी बचेगा। अभी मैं आपको ब्लू वाला भी राइड करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास 4 और बचे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा कलेक्ट करने में, जिसमें से एक मेगा डियाल्गा है, 2 कायोग्रे हैं और एक सॉरी गाइज, एक उसका नाम क्या आर्टिकूनो है। ठीक है, तो R2 राइड ज़्यादा तेज़ होता है, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बेसिकली जितना आप क्लिक करके पहुँचते हो इसको, ऐसे ही अगर आप मूवमेंट करो तो ऐसे ही ज़्यादा जल्दी पहुँच जाओगे। ठीक है, तो पर ये ज़्यादा टाइम टेकिंग था गाइज पहला वाला। मैं अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, पहला वाला बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई मैं 4 दिन से कारचॉम्प ढूंढ रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। तो ये सबको लगता है, अगर आप पहले वाले को ढूंढ रहे हो तो वक्त लगता है, पर अगर आपको पहला वाला एनकाउंटर हो गया तो बाकी सारे आपको मतलब जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, पहला वाला टाइम लेता है, बाकी सारे, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से खेल रहा हूँ गाइज, तो मेरे को भी पहला वाला इनकटर होने में टाइम लग रहा है। तो आपको भी अगर लगेगा तो इस पर कोई बुरी बात है नहीं, सबको लगता है टाइम पहला वाला, उसके बाद बाकी सारे जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। बाकी 10 के 10 आपको 9 के 9 आपको जल्दी मिल जाएंगे, पर पहला वाला टाइम लगेगा। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यों लगता है टाइम, क्योंकि बस लगता है और क्या। तो फाइनली गाइज हमें लैटियोस मिल गया। अभी अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ गाइज, हम लोग फाइनली करने वाले गिव अवे। तो बेसिकली मैं हर इवेंट में करूँगा गिव अवे। जब भी सर्वर इवेंट आएगा, हम लोग इवेंट के दौरान किसी एक प्लेयर को VIP 1 बनाएंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा उस प्लेयर का क्या होगा, प्लेयर का तो होगा ही, साथ में सारे प्लेयर्स का होगा। सबसे अच्छी बात, प्लेयर्स को जो है VIP 1 मिलेंगे और इवेंट से जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो अलग इवेंट से भी आपको मिल जाएंगे अगर VIP परचेज़ करते हो तो। उसके साथ साथ सर्वर इवेंट में आपके चांसेस होंगे कि आपको एक मेगा फ्री में मिल जाए। उसके साथ साथ अगर हम लोग वहाँ पर VIP 1 बाय करेंगे या फिर परचेज़ करेंगे तो पूरे सर्वर में मतलब जो है वो जो बॉक्स होता है या फिर जो रीडिंग होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, तो हो सकते हैं चांसेस कि सबको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले। तो इससे फ़ायदा एक का नहीं सबका होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर सर्वर इवेंट जब भी हो एक गिव अवे किया जाए और एक प्लेयर किसी को VIP बनाया जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है मतलब VIP किस किस को बनाया जाएगा मैं उस दिन वीडियो अपलोड कर बता दूंगा, मतलब जिस दिन हम लोग अनाउंस करेंगे। पर ये है कि हर इवेंट में हम लोग किसी एक को VIP बनाएंगे और सर्वर इवेंट के दिन बनाएंगे। इससे सर्वर इवेंट में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल पाएंगे, साथ में सर्वर के सारे प्लेयर्स को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि अगर किसी दिन लकी रोलेट में आता है क्रिस्टल्स, उस दिन किसी को VIP बनाया जाए तो बंदा 2 बार क्रिस्टल्स बाय कर सकता है। अगर वो एक्सटेंड होता है और उसमें आपको इवोल्यूशन स्टोन्स वाले स्पिन देखने मिलते हैं तो उस दिन आप इवोल्यूशन स्टोन भी स्पिन कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडे को जब सर्वर इवेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस वक्त हम आपको VIP बना देंगे। इसमें फ़ायदा आपका भी होगा, बाकी सारे प्लेयर्स का भी होगा। तो ये सही यूज़ रहेगा गिव अवे का। मेरे को पता है, मैंने बताया था 10 प्लेयर्स को एक साथ में VIP बनाएंगे, पर एक ही दिन अगर 10 प्लेयर को मैं बना देता हूँ तो एक्साइटमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब उधर ही ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें कि हाँ अब तो बन गया, अब कुछ नहीं है। पर इस तरीके से ज़्यादा प्लेयर्स को मतलब मैं जो है एक्साइट कर पाऊँगा कि उनको उत्साहित कर पाएंगे भाई कि आप नेक्स्ट हो सकते हो, VIP बन सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा हो पाए हम लोग उतना गिव अवे करें, और हर सब इवेंट के दिन अगर करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा गाइस, और सबको फ़ायदा होगा तो सब खुश होंगे, ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, VIP 1 अगर आप बनोगे तो आपको सिम बैटल में थोड़े ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, आप जो स्टोर से वो ज़्यादा रीसेट कर पाओगे। उसके साथ साथ एनर्जी भी ज़्यादा बाय कर पाओगे, तो इवेंट में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट आइटम्स कलेक्ट कर पाओगे। तो जो पहली बार मतलब VIP 1 बनेंगे उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर आप इवेंट के दिन बनते हो ड्यूरिंग सर्वर इवेंट तो आपको ज़्यादा इवेंट आइटम्स तरीके ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे, प्लस चांसेस होंगे कि आपको एक सिलेक्टेबल बॉक्स मिल जाए, चेस्ट मिल जाए SR का, और उसके साथ साथ और ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक डबल SR मेगा भी मिल जाए सर्वर इवेंट से। इसीलिए मैं दे रहा हूँ चांसेस कि हम लोग सिर्फ सर्वर इवेंट के दौरान जब इवेंट आएगा तब करेंगे, इससे आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया है गाइस कि हम लोग सर्वर इवेंट में मतलब सर्वर इवेंट में जब इवेंट होगा तब करेंगे, किसी एक को VIP बनाएंगे, और जो VIP बनेगा उसको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा सही रहेगा। तो गाइज़ यही था, मैं आपको बताना चाहता कि हम लोग फाइनली गिव अवे कर रहे हैं। उसके साथ साथ लैटियोस पकड़ने का जर्नी भी हम लोग आपको बताना चाहते थे कि पहला वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, पर बाकी सारे तो है वही जल्दी हो गया। तो इवेंट के लिए और गिव अवे के लिए तैयार रहना गाइस। जब भी आप देखो एक इवेंट आया तो उस दिन आप श्योर हो जाना कि गिव अवे भी इस चैनल पे आएगा। तो ये गिव अवे जिनके लिए होगा वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स होंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये फ्री है, सारे प्लेयर्स को दिए जाएंगे। मतलब मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा को दे पाऊँ,
क्योंकि एक कोडिंग के तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा ऐसे, पर हाँ चांसेस हैं कि आप VIP1 बन सकते हो, आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, एक SSR मेगा आपको मिल सकता है अगर आप लकी रहे तो यही है गाइज। मतलब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो जल्दी से कर लो यार, आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और हो सकता है कि आप ही विनर हो। तो विनर कैसे चूज़ किए जाएंगे मैं उस दिन के वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी, बहुत ईजी होगा। और उसी दिन मतलब मैं एक दिन पहले ही मतलब इवेंट जिस दिन आएगा उस दिन अनाउंस कर दूंगा, सैटरडे को हम लोग किसी एक को VIP1 बना देंगे। तो अब गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।